हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कंसीडर दैट द एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी वेरीज विथ टाइम. व्हाट डज द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर एनी टाइम इंटरवल रिप्रेजेंट. सो हमें ये पूछा है कि इस क्वेश्चन के अंदर को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा किसी टाइम पीरियड के लिए, वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. और की कंसेप्ट के अंदर हमारा जो एक्सेलरेशन है, सबसे पहले वो क्या दे रहा है कि ये वेरी विथ टाइम, यानी वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है. एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी. ठीक है बच्चों. और यहाँ से डी वी इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी वी इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास में ए डी टी. ठीक है बच्चों, डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी. और डी वी को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी. तो डी वी यहाँ पे क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी हमारी कितनी चेंज हो रही है टाइम पीरियड के साथ में, वही हमारा क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ देख लेते हैं. तो यहाँ पे ये हमारा एक्सीलरेशन हो गया वाई एक्सिस की तरफ, और यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड हो गया एक्स एक्सिस की तरफ. ठीक है बच्चों. यहाँ से हमारे पास में किसी भी टाइम इंटरवल t1 के लिए अगर मान लेते हैं कि एक्सीलरेशन a1 है, और यहाँ पे टाइम पीरियड, यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड क्या है, t2 है. तो यहाँ पे टाइम पीरियड t2 और यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड क्या हो गया, t1. तो यहाँ पे एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, a2 है. ये एक्सीलरेशन हो गया a2 और ये एक्सीलरेशन हो गया हमारा a1. यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी. ए इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी. डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी. और इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें यहाँ से, वेलोसिटी की वैल्यू v1 से लेकर v2 तक, और टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड यहाँ पे ए डी टी, तो ए डी टी, और टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, t1 सु t2. तो यहाँ पे हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा एरिया अंडर कर्व. तो यहाँ पे जो एरिया अंडर कर्व है, इसको ये इंटीग्रेशन t1 से t2 तक, ये जो इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो एरिया अंडर कर्व, एरिया एरिया अंडर एरिया अंडर ए टी एक्सिलरेशन टाइम ग्राफ. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एरिया अंडर एक्सिलरेशन टाइम ग्राफ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तो v2 माइनस वी वन. तो v2 माइनस वी वन ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर देगा, तो ये रिप्रेजेंट कर देगा चेंज इन वेलोसिटी. ये हमारा वेलोसिटी में चेंज को रिप्रेजेंट कर देगा, तो चेंज इन वेलोसिटी. यहाँ से हमारे पास में क्या आंसर आ गया कि जो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का किसी भी टाइम इंटरवल के अंदर जो एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो उस टाइम पीरियड के अंदर वेलोसिटी के अंदर कितना हो रहा है चेंज, यानी चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा. दिस इज अवर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.